तो आज मैं हिंदी का पार्ट नंबर 5 लेके आए हैं। तो 5 में शब्द रचना है। तो 5 में शब्द रचना के बारे में आपको बताएंगे कि शब्द रचना क्या होती है और ये कैसे बनी हुई है और उसके कितने भाग हैं। तो बात करते हैं शब्द रचना। तो वर्णों के सार्थक संघात को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, आकाश और देवता। मतलब सार्थक होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, ठीक, उसे सार्थक बोलते हैं। तो शब्द के रूप, तो शब्द के रूप कितने हैं? शब्द के दो रूप होते हैं। नंबर एक सार्थक शब्द और नंबर दो निरर्थक शब्द। तो ये सार्थक और निरर्थक क्या होते हैं, इनके बारे में बताएंगे हम। तो सार्थक शब्द के भेद, तो सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं? सार्थक शब्द के 5 भेद होते हैं। नंबर एक रचना के अनुसार, नंबर दो उत्पत्ति और जन्म के आधार पर, नंबर तीन अर्थ के आधार पर, नंबर चार काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर, नंबर पाँच विकार या प्रयोग के आधार पर। तो हम एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले नंबर आएगा रचना के आधार पर। इसके आधार पर कुल 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, युगरूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो रूढ़ शब्द के बारे में बताएंगे जिन शब्दों को विभाजन नहीं हो सकता है, मतलब जिन शब्दों को आप तोड़ नहीं सकते हो, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में मतलब समास ना हो, ना कोई विग्रह हो, ना संधि विच्छेद हो, वो रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे घर, अब घर में आप कौन सा समास है और कौन सा संधि विच्छेद है, कुछ नहीं कर सकते। आंगन, आंगन में भी कोई संधि विच्छेद नहीं होता। पुस्तक, मतलब इनका खुद का मुख्य नाम होता है। कार, कलम, बस, ये कैसे शब्द हैं? रूढ़ शब्द हैं। ये यूपी पुलिस की परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं रूढ़ शब्द। अब बात करते हैं नंबर दो। तो नंबर दो कौन से आते हैं? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ क्या होते हैं? जब दो रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ देते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे गजानन, जो, जैसे गजानन, हम जो शंकर जी के बेटे हैं, जिन्हें हम गजानन बोलते हैं और लंबोदर भी बोलते हैं, जो गणेश हैं, तो उनको बोला गया क्योंकि उनको गज का आनन, मतलब जो उनका मुख है ना, वो हाथी का है। अब बात करते दशानन। दशानन का मतलब जिसके 10 शीश हैं, तो वो रावण है। मतलब तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? योग रूढ़ शब्द है। जैसे पंकज, पंकज का मतलब होता है जो कमल है, कहाँ खिलता है? पानी में खिलता है। और चतुर्भुज, इसका मतलब है चार भुजाओं वाले। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जब दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, घुड़सवार और रेलगाड़ी। मतलब ये अर्थ तो नहीं देते हैं, मगर ये दो चीजों से बने हुए हैं। जैसे विद्या प्लस आल है, घुड़ और सवार, रेल और गाड़ी। अब मैं बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। और वैसे 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन संकर शब्द होता है, तो मुख्य 4 प्रकार के ही मान होते हैं, ठीक है। तो नंबर एक तत्सम, नंबर दो तद्भव, नंबर तीन देशज, नंबर चार विदेशी। तो ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के वर्ड होते हैं? तो 5 प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है। नंबर एक तत्सम शब्द। तो तत्सम क्या होता है? तत् प्लस सम। तत् माने उसके और सम माने समान। हिंदी में जो शब्द संस्कृत के समान हो, उसे क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। याद रखना, उसे तत्सम बोलते हैं। जैसे धन, नारी, सीमा, राष्ट्र, बालक, रवि, गौरव, ये तत्सम शब्द हैं। अब बात करते हैं तद्भव शब्द। तो तद प्लस भव, इसका संधि विच्छेद है। इस प्रकार से होना, जैसे उसका तत्सम का तद्भव हो जाना। जैसे कुकुर, कुकुर कैसा शब्द है? एक तत्सम शब्द है, मगर हम अपनी देहाती भाषा में कैसे बोलते हैं? कुत्ता। मयूर कैसा है? तत्सम है, इसे मोर बोलते हैं। ये कौन सा है? तद्भव है। तो तत्सम और तद्भव में यही अंतर है। तो आगे हम बात करेंगे देश शब्द क्या होते हैं। तो देश शब्द, देश प्लस जा,
गांव से जन्मे या पैदा होने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, देशज बोलते हैं। जैसे मैं अपने गांव की भाषा में जो शब्द को उत्पत्ति देते हैं उसे देशज शब्द बोलते हैं, याद रखना। जैसे मेहरारू और मनसेदु, लोटा, थरिया, ढेबरी, मनई, गोश, ये सब मेरे देहात में ही इनकी उत्पत्ति हुई, तो इसलिए इनको देशज बोलते हैं। तो आगे हम बात करते हैं विदेशी शब्द क्या होते हैं। देश की बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे उन्हें हम विदेशी शब्द बोलते हैं। जैसे टाइम, वाल्व, ट्यूबलाइट, लैम्प, साइकिल, कफन, कुर्ता, पैजामा, कुर्सी, मेज, काजू, किशमिश। तो ये सब विदेश के शब्द आए हुए हैं, कहीं जापान से, और फारसी शब्द हैं, ये सब विदेश से आए हुए हैं, तो उन्हें विदेशी शब्द बोलते हैं। अब जो हमने 5 नंबर बताया था वो था संकर वाला। तो संकर क्या होता है, संकर शब्द देसी प्लस विदेशी दोनों को मिक्स कर लिया जाता है। जैसे रेल, ये देसी शब्द, जैसे रेल है वो, हाँ वो विदेशी है, और गाड़ी अपना देसी शब्द होता है, तो इसे मिला के क्या बोलते हैं, हम रेलगाड़ी बोलते हैं। जैसे किताब और घर, गोताखोर, तहसीलदार, तो ये देसी और विदेशी मिलके कैसे बनते हैं, संकर। आगे हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, पर्यायवाची, विलोम और समच्योरित और अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो जैसे पर्यायवाची हम सूर्य का ले लें, तो सूर्य के पर्यायवाची रवि हैं, भानु हैं, प्रभाकर हैं, दिवाकर हैं और भास्कर हैं। विलोम क्या होते हैं, विलोम का मतलब होता है विपरीत, जैसे दिन का रात विपरीत होता है, अपना का पराया विपरीत होता है। अब बात करते हैं हम समुच्चरित, ये क्या होते हैं, जिनका उच्चारण एक जैसा हो, जैसे अंश और अंश। एक अंश माने होता है हिस्सा और एक अंश माने होता है कंधा, तो इनका अर्थ एक ही जैसा, मतलब अर्थ अलग अलग हो और शब्द एक ही जैसे हो, ठीक है। अब बात करते हैं अनेकार्थी, एक ही शब्द में एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों उसे हम अनेकार्थी बोलते हैं। जैसे बात करते हैं दुज, तो दुज हम पक्षी को भी कहते हैं, दांत को भी कहते हैं, और अंडज को भी कहते हैं, और जो प्राणी होता है उसे भी कहते हैं दुज। तो आगे हम अब काव्य शास्त्री के आधार पर, तो काव्य शास्त्री के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लें। हाँ, तो काव्य शास्त्री के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्द का अभिधा रूप, और नंबर 2 लक्षणा रूप, नंबर 3 व्यंजना रूप। तो शब्द का अभिधा रूप क्या होता है, जहाँ किसी शब्द का सीधा रूप प्रस्तुत किया जाए। जैसे राम कच्चा का अच्छा लड़का है, तो हमने डायरेक्ट बोल दिया कि अच्छा लड़का है, तो ये क्या है, शब्द का अभिधा रूप है। अब बात करते हैं शब्द का लक्षण रूप क्या होता है, जहाँ किसी शब्द को कहने के लिए उसके लक्षण में कोई दूसरा शब्द लगा दिया जाए तो उसे लक्षण रूप कहते हैं। जैसे राम, राम कक्षा का शंकराचार्य है, तो राम पहले अच्छा तो था लेकिन यहाँ शंकराचार्य लगा दिया कि राम कक्षा का मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति है। आगे हम बात करते कि शब्द का व्यंजना रूप क्या होता है। तो शब्द का व्यंजना रूप व्यंग्यात्मक रूप प्रस्तुत हो, जैसे राम गोबर गणेश है, तो राम को दोनों रूप दे दिए हैं, जैसे राम होशियार भी है और मतलब मंद बुद्धि है, तो इसे क्या कहते हैं, गोबर गणेश है। अब बात करते हैं नंबर 5, किसके आधार पर, शब्द प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार, विकार के आधार पर शब्द विकारी और अविकारी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2, याद रखना कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विकारी, तो विकारी क्या होता है, विकारी का मतलब होता है विकृत करना, जैसे बदल देना। जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में विकार आ जाना उसे विकारी कहते हैं। जैसे माता पिता और भाई बहन, तो ये कैसे शब्द हैं, ये विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द कैसे होते हैं,
अविकारी शब्द जो अपना अर्थ नहीं बदलते हैं, जैसे है, हो, अरे, अबे, किंतु, परंतु और। ये जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखे रहेंगे, इनका कोई अर्थ नहीं लिख रहा। जैसे उसमें हमने चेंज किया था, माता से पिता हो गया था, भाई बहन, ये अलग अलग अर्थ निकल रहे थे, मगर इससे कोई अर्थ नहीं निकलेंगे। तो नंबर बात करते हैं संबोधनवाची, हे, हो, अरे, अबे। तो ये किसके लिए प्रयुक्त होती है? संबोधन के लिए होते हैं। जैसे हम बोलते हैं हे राम, अरे श्याम, ऐसे बोलते हैं, तो ये संबोधन पहले हम करते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्रिया विशेषवाची, जैसे धीरे धीरे, जोर से, तेजी से। तो ये क्या होते हैं? ये क्रिया विशेषण होती है। इनमें जो चीज़ होती है वो धीरे धीरे होती है या जोर से होती है, तेजी से होती है। बात करें समुच्चयवाची, और, किंतु, परंतु, लेकिन, ये कैसे शब्द होते हैं? ये समुच्चयवाची शब्द होते हैं। अब मैं बात करते हैं संबंधवाची। तो संबंधवाची कैसे शब्द होते हैं? तक, भर, या अथवा से, या ये कैसे होते हैं? संबंधवाची का होते हैं। अब मैं सार्थक शब्द तो बता दिए हैं, अब बात करते हैं निरर्थक शब्द। ये क्या होते हैं? जिनका कोई अर्थ ना हो। जैसे हम राम, बाम, बाम क्या बात होती, कोई अर्थ कुछ नहीं होता है। जैसे रोटी, ओटी में अपने देहात भाषा में बोल देते हैं। पानी, बानी, लड़की, फड़की, ऐसे बोलते हैं, तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो वे कौन से होते हैं? निरर्थक शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये वीडियो यहीं पर एंड हो गई, और आगे वाला पार्ट पार्ट नंबर 6 हम कल बनाएंगे, तो इसको आप देख लेना।